इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें पता होना चाहिए कि ये फार्मेसी वास्तव में क्या होती है। फार्मेसी उस पेशे का नाम है जिसमें स्वास्थ्य विज्ञान भी है और राष्ट्र विज्ञान भी है, यानी कि हेल्थ साइंस भी है और केमिस्ट्री भी है। और इस पेशे में हम दवाई का निर्माण करते हैं। अब इन दवाइयों का जो स्रोत है वो प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी कि नेचुरल, या फिर कृत्रिम, यानी कि सिंथेटिक भी हो सकता है। अब ये दवाइयाँ बनाने के बाद हम इन दवाइयों की मदद से कई सारे रोगों का निवारण और इलाज करते हैं, इंसानों के लिए भी और अन्य जानवरों के लिए भी। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये जो फार्मेसी शब्द है ये कहाँ से आया। तो इस शब्द का उद्गम ग्रीक शब्द फार्मकॉन, यानी कि दवा से आया है। अब देखिए, भारत में जो मरीज़ है उनको कौन सी दवा देनी चाहिए उनके रोगों के हिसाब से, ये तो हो गया डॉक्टर का काम। पर ये दवाइयाँ बनाना, उनको डॉक्टर और मरीज़ों तक सुरक्षित पहुँचाना और इन दवाइयों के बारे में डॉक्टर और मरीज़ों को जानकारी देना और समझाना, ये सारा फार्मासिस्ट का काम होता है। अब हम समझ चुके हैं कि फार्मेसी क्या होती है, तो अब हम देखेंगे कि फार्मेसी का जो ये पेशा है उसका क्या इतिहास है, कहाँ से और कब से ये चला आ रहा है और इसमें क्या क्या विकास हुए हैं इतने सालों में, ये सब हम जानेंगे। तो हम फार्मेसी के इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया एंशंट फार्मेसी, यानी कि प्राचीन इतिहास फार्मेसी के बारे में क्या बताता है। फिर हम देखेंगे कि आज़ादी मिलने से पहले फार्मेसी क्या थी, और आखिर में हम देखेंगे कि आज़ादी मिलने के बाद फार्मेसी में क्या क्या बदलाव हुए। एंशंट फार्मेसी, यानी कि प्राचीन काल में फार्मेसी का पेशा। तो जो पौराणिक साहित्य है वो हमें बताते हैं कि ब्रह्मदेव थे फार्मेसी के पहले शिक्षक, और उन्होंने आयुर्वेदा लिखी 5000 BC में। और फिर यही आयुर्वेदा उनके भक्तों ने इस्तेमाल करना शुरू किया और आज तक करते आ रहे हैं। साथ ही साथ वैदिक साहित्य हमें ये भी बताते हैं कि धन्वंतरि देव को स्वास्थ्य के देवता माना जाता था और पूजा जाता था। अब जब कोई आयुर्वेदा कहता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जी हाँ, जड़ी बूटियाँ। तो ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है रोगों को दूर करने में, ये बताया गया है ऋग्वेदा में। और हमें ये भी पता चलता है कि जो राजा अशोका थे उन्होंने 226 BC में अस्पताल की धारणा की और फिर इन अस्पतालों का उपयोग भी जारी किया। ये भी हमें पता चला है कि 15th सेंचुरी, यानी कि 15th सदी में जो ब्रिटिशर्स थे वो दवाई भारत में लाए और एलोपैथी का आरंभ किया। जो पहला अस्पताल बना वो मद्रास में था 1664 में।